नमस्ते। आपका स्वागत है इस अद्भुत यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो आपको बदल देगी, जो आपको आपके असली स्वरूप से रूबरू कराएगी। यह कोई जादू की गोली नहीं है, न ही कोई त्वरित समाधान। ये एक सिद्धांत है, एक सार्वभौमिक सत्य जो सदियों से मौजूद रहा है और अब आपके सामने है। इसे सुनने के लिए, इसे महसूस करने के लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा। उन सभी पूर्वाग्रहों को, उन सभी संदेहों को जो सालों से आपके भीतर जमे हुए हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देना होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। वह घर, वह स्वास्थ्य, वह समृद्धि, वह रिश्ता, वह सब कुछ जिसकी एक झलक आपके दिल में कहीं छिपी हुई है। अब मुझ पर विश्वास कीजिए, वह जीवन कोई दूर का सपना नहीं है, वह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और आज इसी क्षण से हम उसे हकीकत में बदलने का रहस्य जानेंगे। पहली चीज जो आपको समझनी होगी वह यह है कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण एक ऊर्जा से हुआ है। आप, मैं, यह हवा, यह कुर्सी, यह आसमान, सब कुछ एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और इस ऊर्जा की एक खासियत है, यह कंपन करती है। हर चीज, हर पल एक खास कंपन पैदा कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ऊर्जा एक चुंबक की तरह है। यह समान तरंग वाली ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचती है। इसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं। सोचिए, अगर आप एक रेडियो हैं तो आप जिस स्टेशन को ट्यून करेंगे वही संगीत आपको सुनाई देगा। अगर आप 94.3 पर ट्यून हैं तो आप 98.3 का गाना नहीं सुन सकते। ठीक उसी तरह आपका दिमाग, आपकी भावनाएं, आपके विचार, ये सब मिलकर एक कंपन पैदा करते हैं। और यह ब्रह्मांड हमेशा उसी कंपन के अनुरूप चीजों, लोगों, परिस्थितियों को आपके जीवन में लाता है। सरल शब्दों में कहें तो आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप जो महसूस करेंगे वही आकर्षित करेंगे। अब अपने आसपास नजर डालिए। आपका वर्तमान जीवन आपके अब तक के विचारों और विश्वासों का एक सटीक प्रिंट आउट है। अगर आपकी जिंदगी में पैसा कम है तो इसका मतलब है कि आपके अवचेतन मन में पैसे के बारे में कुछ नकारात्मक विश्वास बैठे हुए हैं। शायद आप सोचते हैं पैसा बुरा है, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं इतना लकी नहीं हूं। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं तो हो सकता है आपके मन में डर बैठा हो, लोग विश्वास के लायक नहीं हैं, या मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। यही वह जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है, जागरूकता से। इस बात की जागरूकता से कि आप हर पल क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के प्रति सजग होना होगा, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है और हर विचार ब्रह्मांड में एक संकेत भेज रहा है जो वापस आकर आपकी वास्तविकता बन जाता है। तो पहला कदम है अपनी मानसिक आदतों को बदलना। आपको अपने दिमाग की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे जाने दीजिए, उस पर मत ठहरिए। उसकी जगह एक सकारात्मक, उत्साहपूर्ण विचार ले आइए। मान लीजिए आपको लगता है मैं यह नौकरी पाने के लायक नहीं हूं। तुरंत रुकिए और खुद से कहिए, रुको, मैं इस विचार को चुनने से इनकार करता हूं। मैं यह मानता हूं कि मैं योग्य हूं और मुझे एक बेहतरीन नौकरी मिल रही है। यह झूठ बोलना नहीं है, यह एक नए सत्य को चुनना है। आपके पास हमेशा चुनने की शक्ति है। आप डर चुन सकते हैं या विश्वास चुन सकते हैं। आप कमी चुन सकते हैं या प्रचुरता चुन सकते हैं। यह चुनाव हर पल, हर सेकंड हो रहा है और यहीं पर महसूस करने की ताकत आती है। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, आपको उस चीज को महसूस करना होगा जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसे पाने की खुशी, उत्साह, कृतज्ञता को अपने दिल में वास्तविक रूप से महसूस करते हैं तो आप उस चीज के कंपन के साथ एकमेक हो जाते हैं और ब्रह्मांड को संकेत चला जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास वह कार है जिसे आप हमेशा से चाहते थे। सिर्फ उसकी तस्वीर देखना ही नहीं, बंद आंखों से उस कार में बैठिए। स्टीयरिंग व्हील को छूने की अनुभूति महसूस कीजिए। नई गाड़ी की खुशबू को सूंघिए। सामने के रास्ते को देखिए। अपने दिल में उमड़ते उत्साह को महसूस कीजिए। वह गर्व, वह आनंद, यही भावना ही वह चुंबक है जो उस वास्तविक कार को आपकी जिंदगी की सड़क पर ले आएगी। यही प्रक्रिया है। पहले विश्वास करो कि वह चीज तुम्हारी है। फिर उसके आभार व्यक्त करो, उसके लिए धन्यवाद दो जैसे कि वह पहले से ही तुम्हें मिल चुकी है। आभार सबसे शक्तिशाली कंपन पैदा करता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप यह संकेत देते हैं
कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और ब्रह्मांड कहता है ठीक है, तुम्हें और दो, लेकिन सावधान रहिए। यहाँ सबसे बड़ी बाधा है संदेह और डर। जब आप कहते हैं मैं यह चाहता हूँ और फिर एक आवाज़ अंदर से कहती है लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ये संदेह एक विष की तरह है। यह आपके पूरे इरादे को कमज़ोर कर देता है। ये ऐसे है जैसे आप कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों को एक साथ दबा रहे हों। गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको अपने विश्वास को संदेह से भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। इरादे की शक्ति को समझिए। एक बार जब आपने कुछ चुन लिया तो फिर पीछे मत देखिए। उसके बारे में बार बार संदेह करना बंद कीजिए। उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। आपका काम है इच्छा करना, महसूस करना और आभारी होना। ब्रह्मांड का काम है उसे पूरा करने का तरीका ढूंढना। आप रास्ता नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ गंतव्य तय कीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठे रहिए और सपने देखते रहिए। कार्यवाही जरूरी है, लेकिन वह कार्यवाही प्रेरणा से भरी होनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। जब आप किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं तो आपको कदम उठाने के अवसर दिखने लगते हैं। कोई विचार आता है, इस व्यक्ति से मिलो या यह किताब पढ़ो। उस आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा कीजिए, उसका पालन कीजिए। वही ब्रह्मांड की ओर से आपका मार्गदर्शन है। इसलिए आइए अभी से शुरुआत करते हैं एक नए जीवन की, उन सभी सीमाओं को तोड़कर जो आपने अपने लिए बना रखी हैं। याद रखिए, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप ईश्वर की एक अभिव्यक्ति हैं। आपके भीतर अनंत शक्ति है। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस पल से अपने विचारों के प्रति सचेत रहिए। जो चीजें आप नहीं चाहते उनके बारे में सोचना बंद कीजिए और जो चीजें आप चाहते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उन्हें महसूस कीजिए, उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। अपने आप को उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप समृद्ध हैं तो समृद्ध लोगों की तरह सोचिए और कार्य कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति की तरह जिएं। यह एक नई आदत है और इसे विकसित होने में समय लगेगा, लेकिन हर बार जब आप एक सकारात्मक विचार चुनते हैं, आप आभार महसूस करते हैं। आप एक नए कंपन को जन्म दे रहे होते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी वास्तविकता बदलने लगेगी। लोग आपके जीवन में आएंगे, अवसर खुलेंगे, संयोग घटित होंगे। आप पाएंगे कि आप सही जगह सही समय पर हैं। आप जादू देखने लगेंगे। हर सुबह उठकर आप उस दिन के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं और यह सब एक विचार से शुरू होता है, एक विश्वास से, एक भावना से। तो इस रहस्य को जान लेने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे जिएं, इसे अपनी सांसों में, अपने हर कर्म में उतार लें। आप दुनिया को बदल सकते हैं क्योंकि पहले आप खुद को बदल चुके हैं। यह आपकी शक्ति है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे जानिए, इसे महसूस कीजिए और इसे जी कर दिखाइए। आप सब कुछ पा सकते हैं, बस विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए और प्राप्त कीजिए। क्योंकि देखिए, ये सब सिद्धांत तब तक सिर्फ शब्द हैं जब तक आप इन्हें अपनी हर सांस, अपनी हर धड़कन का हिस्सा नहीं बना लेते। ये कोई बाहरी फॉर्मूला नहीं है जिसे आप बस याद कर लें। ये तो आपके अस्तित्व में रच बस जाने वाला नियम है, जैसे हवा में सांस लेना, जैसे दिल का धड़कना। जब यह आपकी आदत बन जाएगा तब आपको इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपका स्वभाव बन जाएगा। अब शायद आप सोच रहे होंगे, यह सब ठीक है, लेकिन मेरे आसपास तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बिलों का ढेर है, रिश्तों में तनाव है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इन्हें तो देखना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल देखिए, लेकिन उन्हें समस्या के रूप में देखना बंद कीजिए। उन्हें अवसर के रूप में देखना शुरू कीजिए। हर चुनौती आपको यह दिखाने आती है कि आपके विश्वास में कहाँ कमी है। हर मुश्किल आपको यह सिखाने आती है कि आपकी शक्ति कितनी विशाल है। जब कोई बिल आता है तो उसे देखकर घबराइए मत। उसके बजाय उस बिल के लिए आभार महसूस कीजिए, क्योंकि वह बिल आपको याद दिलाता है कि अब तक आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होती आई हैं। और विश्वास कीजिए कि अगली सभी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। उस बिल को भुगतान करते समय डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ पैसा दीजिए। कहिए, मैं यह पैसा आसानी से दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरे पास वापस आएगा कई गुना बढ़कर। यही तो है जादू। जब आप डर को छोड़कर विश्वास को चुनते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वह रास्ता बना देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कोई अचानक फोन आ सकता है,
कोई नया प्रस्ताव आ सकता है, कोई पुराना कर्ज सडनली वापस मिल सकता है। ब्रह्मांड के पास आपकी मदद करने के हजारों तरीके हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपका काम सिर्फ इस विश्वास रखना है और रिश्तों की बात करें। जब आप किसी से नाराज होते हैं या उससे शिकायत करते हैं तो आप असल में उस व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि उस ऊर्जा के प्रति आकर्षित हो रहे होते हैं जो आपने खुद ही पैदा की है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। अगर आप किसी की गलतियां गिनेंगे तो और गलतियां देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी के अच्छे गुणों को देखेंगे तो और अच्छे गुण नजर आएंगे। तो आज से ही अपने मन में बैठे हर व्यक्ति के प्रति शिकायतों का बोझ उतार फेंकिए। उन्हें माफ कीजिए, नहीं इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने आप को बंधनों से मुक्त करते हैं। आप अपनी ऊर्जा को वापस पा लेते हैं और फिर आप पाएंगे कि वही रिश्ते जो आपको दुख दे रहे थे अचानक बदलने लगते हैं, या फिर वे लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं और नए बेहतर लोग आ जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी यही नियम लागू होता है। आपका शरीर आपके विचारों का सीधा प्रतिबिंब है। अगर आप हमेशा बीमार रहने की एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बीमार ही रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की तारीफ करते हैं, उसके प्रति आभार महसूस करते हैं, उसे प्यार देते हैं, तो वह ठीक होने लगता है। हर कोशिका आपके विचारों को सुनती है। हर अणु आपकी भावनाओं के अनुसार खुद को ढालता है। तो आज ही अपने शरीर से बात करना शुरू कीजिए। उससे कहिए, तुम स्ट्रांग हो, तुम स्वस्थ हो, तुम सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, यह विज्ञान है। आपके शब्द, आपकी भावनाएं आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदल देती हैं, आपके डीएनए को प्रभावित करती हैं। और याद रखिए, यह पूरी यात्रा अभी में होती है, भविष्य में नहीं। बहुत से लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि जब मेरे पास यह हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। यह सबसे बड़ी भूल है। खुशी सफलता की प्रतीक्षा नहीं करती। खुशी तो सफलता की जननी है। आपको पहले खुश रहना होगा, फिर वह खुशी सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेगी। यही है वह जादुई क्षण जब आप वर्तमान में पूरी तरह जी रहे होते हैं।